गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिजिक्स का शुरुआत कर रहे हैं। फिजिक्स मतलब भौतिकी। ठीक है। फिजिक्स देखो, इसका फादर कौन है, इसका माता कौन है, ये सब नहीं देखना है, क्योंकि फिजिक्स में एक फादर माता कोई नहीं है, बहुत सारे फादर हैं इसके। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ नहीं देखना है। तो हम लोग सीधा आ जाते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स किसको कहते हैं? देखिए, वातावरण में कुछ भी जो घटित हो रहा है उसको फिजिक्स कहते हैं। मतलब हमारे चारों ओर प्रकृति में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो फिजिक्स है। जैसे मान के चलिए, कोई धरती फट रहा है तो फिजिक्स है, हवा चल रहा है फिजिक्स है, भूकंप आ गया फिजिक्स है, ज्वालामुखी फट गया फिजिक्स है। तो हमारे वातावरण में प्रकृति में जो भी कुछ घटित हो रहा है क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स का दूसरा परिभाषा भी है, ऊर्जा और पदार्थ के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? फिजिक्स। इसको आइंस्टीन साहब जो है E=mc² जो है, ये एक संबंध है, ऊर्जा और पदार्थ के बीच का संबंध है। ये आइंस्टीन साहब का कहना है कि कुछ ऊर्जा जो है ना वो पदार्थ में बदल सकता है और कुछ पदार्थ ऊर्जा में बदल सकता है। जैसे 1 किलो में, जैसे कहेगा 1 किलो पत्थर है, इसमें कितना ऊर्जा होगा? पत्थर में हर चीज़ में ऊर्जा होता है, इसीलिए तो इन दोनों के मतलब कोई भी ऊर्जा है तो वो पदार्थ में भी बदल सकता है। मतलब आपको पदार्थ का डेफिनेशन केमिस्ट्री में आपको पढ़े होंगे, जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहते हैं, और भी उसका कंडीशन है केमिस्ट्री में ही देखेंगे। ठीक है, तो 1 किलो पत्थर में कितना ऊर्जा होगा? तो हमारा 1 किलो क्या है? ये m मास 1 kg है। ठीक, और आपको 3 लाख एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, इसको स्क्वायर कर दोगे, इतना जूल ऊर्जा होगा। ठीक है, ये इतना जूल ऊर्जा होगा कितने में? 1 किलो पत्थर में। ठीक है, 1 किलो पत्थर में 9 पर उतना जीरो देना पड़ेगा जितना होगा स्क्वायर करके। ठीक है, तो इतना जूल ऊर्जा होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 1 किलो पत्थर को अगर ऊर्जा में बदलना चाहेंगे तो इतना जूल ऊर्जा निकल के आएगा। अगर उसी को हम इतने ऊर्जा को पत्थर में बदलना चाहेंगे तो 1 किलो पत्थर आएगा। समझ रहे हैं? 1 किलो पत्थर को अगर ऊर्जा में बदलना चाहेंगे तो इतना ऊर्जा आएगा। अगर इतना ही ऊर्जा को पत्थर में बदलना चाहेंगे तो 1 किलो पत्थर आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऊर्जा और पदार्थ के बीच के संबंध। ऊर्जा और पदार्थ के बीच के संबंध कहते हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी जब हुआ था ना, तो कुछ मतलब वैज्ञानिक का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी में इतनी ठोका और भी छोटा एक कण था, उसका ब्लास्ट हुआ और वो ब्लास्ट के दौरान इतने ऊर्जा की मुक्ति हुई। ऊर्जा खाली ऊर्जा था, इतने ठो में कितना द्रव्यमान होगा? खाली ऊर्जा था, और वह ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हो गया। मतलब द्रव्यमान मतलब जो वस्तु दिख सकता है, जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है, जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब भार हो, जो भी है। ठीक है द्रव्यमान होगा, तो इसको हम ऊर्जा ये पदार्थ कहेंगे। तो कहा ऊर्जा पदार्थ में कन्वर्ट हो गया, तभी ऊर्जा का ही एक रूप है, पृथ्वी भी है, इसीलिए ऊर्जा से ही हर चीज़ बना है। तो हम कहेंगे कि ऊर्जा से सब सारे पदार्थ बना है, तो हर पदार्थ में ऊर्जा तो होगा, बिल्कुल होगा। इसी को कहेगा कि पत्थर में ऊर्जा होगा, ऊर्जा में पत्थर होगा, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, पत्थर से ऊर्जा बनाया जा सकता है, ऊर्जा से पत्थर बनाया जा सकता है। इसी को क्या कहा? फिजिक्स। दुनिया में 2 ही चीज़ है, एक तो ऊर्जा है, दूसरा मैटर है, एनर्जी, मैटर। इसी चीज़ से सब चीज़ बना हुआ है। हम क्या है? एनर्जी और मैटर का कंपोजिशन। ये तो मीट ही नहीं रहा है। देखिए, बेसिकली हम फिजिक्स तो पढ़ रहे थे,
फिजिक्स का पहला चैप्टर है मात्रक और विमा, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, उसको हम लोग पढ़ने वाले थे। मात्रक एवं विमा, यूनिट एंड डायमेंशन, ये है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। भाई यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है, ये भी चीज़ आगे देखते चलेंगे, जैसे जैसे आएगा उसको हम देखते चलेंगे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ को मापने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान के चलिए कोई भी चीज़ है, हम हैं, तो हमको मापने के लिए कितने चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगी? 2। एक तो होगा परिणाम, जैसे हम मान के चलिए 6 फीट का है, मान नहीं है 6 फीट का है हम, ठीक है, 6 फीट के हैं, तो ये 6 क्या हो जाएगा? परिणाम, परिमाण, मैग्नीट्यूड, और ये फीट क्या हो जाएगा? यूनिट, मतलब मात्रक, ठीक है। तो हमको यहाँ 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, किसी भी चीज़ को मापने के लिए 2 ये चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, एक परिणाम का, दूसरा मात्रक का। परिणाम क्या होगा? जो हमारा सांख्यिक मान होगा, सांख्यिक मान मतलब जो नंबर होगा वही हमारा परिणाम होगा, और जो हमारा यूनिट होगा वो तो यूनिट है ही, मतलब ये मान के चलिए इतना लंबाई को मापना है, इतना लंबाई को, ठीक है। अब इतना में हम किसी एक मात्रक को चुनेंगे, जैसे मान के चलिए मीटर को चुने हैं, ठीक है। मीटर को जब चुने हैं तो ये है, मान के चलिए मीटर, तो कहेंगे कि ये मीटर है, तो मीटर तो समझ नहीं आएगा कि क्या मीटर है। अब इसको कहेंगे कि ये 10 मीटर है, कितना है? 10 मीटर है। तो ये आपको समझ आएगा कि एक मीटर का 10 गुना है। 1 मीटर का कितना गुना है? 10 गुना है। यही समझ आएगा कि 10 जो है ये क्या है? परिणाम, परिमाण है, ये क्या लिखे हैं? परिमाण है ये मात्रक है, यूनिट है, ठीक है। तो हमारा जो जितना संख्या वाला मान होगा वो परिणाम हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, और मात्रक वाला मान तो मात्रक है ही। यहाँ पे जो बाद में ABCD लिखा होगा, कुछ भी M लिखा होगा, KG लिखा होगा, जैसे मान के चलो हमको कहेंगे कि 5 दूध ले आना, क्या मतलब? 5 दूध ले आना, तो 2 चीज़ में से एक ही चीज़ को लेंगे तो वो नापा नहीं जाएगा, क्योंकि हम कहेंगे 5 दूध ले आना, मतलब क्या? 5 लीटर किलो, क्या लीटर किलो, मतलब मिला जुला के एक ही चीज़ है, उसमें ज़्यादा खखोरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 5 दूध ले आना, तो क्या 5 दूध ले आना? तो कहेंगे 5 लीटर दूध ले आना, तब कहेगा कि अच्छा 5 लीटर दूध ले आना, तो ये 5 क्या हो जाएगा हमारा? परिमाण, ये क्या हो जाएगा हमारा? मात्रक। तो मात्रक जो है कोई भी चीज़ को नापने की इकाई है, कोई भी चीज़ नापने की इकाई है। इकाई हमने क्यों कहा? इकाई मतलब होता है एक। हमने यहाँ पे क्या कहा कि 10 मीटर है, तो हमने यहाँ पे बोला था एक बात कि 1 मीटर का 10 गुना है। एक जो यूनिट होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। अब जो यहाँ परिणाम हम लेंगे ये हमारा डिपेंड करता है कि कितना गुना है। जैसे हमने कहा KG, इस KG यहाँ जहाँ पे भी लिखा होगा इसका मतलब ही हो जाएगा एक। लेकिन अगर हम यहाँ पे 10 लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा 1 का 10 गुना, मतलब 10 KG है। 20 लगा देंगे तो 20 KG, KG का मतलब 1 से कुछ में गुना करोगे तो उतना ही मिलेगा। 40 KG है तो 40 गुना 1 KG भी लिखोगे ना तो 40 KG ही मिलेगा, नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो बात ये है बाबू लोग कि हम इसको परिणाम कहते हैं, इसको मात्रक कहते हैं, इसको परिमाण कहते हैं, इसको मात्रक कहते हैं। परिणाम बोले, परिमाण, मात्रक, ठीक। लगता है पानी लेना पड़ेगा क्या मिटाने के लिए? मिट तो रहा है, देख रहे हैं धीरे धीरे। देखिए मात्रक की जो है ना, मापने, कोई वस्तु को मापने के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। पहले 3 था, बाद में जुड़ा है 1 1971 में, ठीक है। तो पानी ले ही लेते हैं क्योंकि मीट नहीं रहा। देख लो भैया, सब चीज़ का जुगाड़ रख लेते हैं।
तो हमने क्या कहा कि मात्रक जो कोई भी चीज़ को मापने के लिए 4 सिस्टम है, पद्धति है या प्रणाली है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध यही 4 है, ये है। अब ज़्यादातर एसआई यूनिट में मापा जाता है सबको, नहीं तो पहले जो है ना, हम यहाँ पे मात्रक विमा को भी मिटा देते हैं। हालांकि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, मात्रक विमा ही पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। सो एवरीबडी केयरफुली लिसन एंड वॉचिंग, ठीक है। तो 4 प्रणाली मापन का प्रसिद्ध है। जैसे अलग अलग देश का वर्चस्व था उस समय, ठीक है। वो कहा कि हम तुमको क्यों फॉलो करेंगे, हम अपना एक प्रणाली विकसित करेंगे, हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे। वो कहा कि नहीं, हम लंबाई को मीटर में मापेंगे। वो कहा नहीं, हम लंबाई को मिलीमीटर में मापेंगे। वैज्ञानिक सब पगला रहा है, हर देश का वैज्ञानिक, कि भैया तुम इतने छोटे में माप रहे हो, हम इतना में माप रहे हैं, इतना में क्यों ऐसा झगड़ा कर रहे हो। तो पहले का पहले झगड़ लो। क्या कहेंगे कि मात्रक किसी भी चीज़ को नापने के लिए अलग अलग पद्धति है, सिस्टम है मापन का। प्रणाली, ये देख लो, मापन का क्या प्रणाली। ये 4 टाइप का है। एक है FPS, CGS, MKS, SI, ठीक है। यही है, ये है हमारा ब्रिटेन का पद्धति। कहाँ का पद्धति है भाई, ब्रिटेन का। ये ब्रिटेन वाला बोला कि हमारा होगा, ब्रिटेन में कहा ये मेरे देश में यही सिस्टम चलेगा। कहा कि हम लंबाई को फुट में मापेंगे, भार को हम या द्रव्यमान को हम पाउंड में नापेंगे, पाउंड में नापेंगे, समय को सेकेंड में नाप देंगे। यहाँ से समझिए, कहा कि लंबाई जो होता है ना, लंबाई उसको हम किस में नापेंगे, फुट में। उसके बाद नापेंगे हम पाउंड में, उसके बाद नापेंगे हम सेकेंड में, सेकेंड में नापेंगे समय को। फुट को किसको नापेंगे, फुट मतलब किसको फुट में नापेंगे, लंबाई को। लंबाई रहेगा तो फुट में नाप देंगे, पाउंड। भार रहेगा तो पाउंड में नाप देंगे, समय रहेगा टाइम तो उसको किस में नाप देंगे, हम सेकेंड में नाप देंगे। यही कहा, ब्रिटेन वाले ने कहा कि हम इस पद्धति को अपनाते हैं, ठीक है। फ्रांस वाले कहा हम इसको अपनाते हैं। फ्रांस ब्रिटेन में सौतन वाला दुश्मनी था सबको, समझ रहे हैं। ये कहा कि हम इसको लंबाई को हम सेंटीमीटर में माप रहे हैं, सेंटीमीटर में माप रहे हैं। किस में माप रहे हैं, सेंटीमीटर में। इसको मापेंगे हम ग्राम में, भार को नापेंगे हम ग्राम में, टाइम को हम सेकेंड में ही नापेंगे, ठीक है। ये क्या कहा, हम फुट में नापेंगे लंबाई को, अब भार को नापेंगे पाउंड में, टाइम को नापेंगे हम सेकेंड में। फ्रांस वाला कहा हम इसको अपनाते हैं, लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, भार को मापेंगे ग्राम में, और हम टाइम को मापेंगे सेकेंड में। सब छोटका छोटका चीज़ लिया है इसने, और बाकी बचा देश के लिए ये रहा। वो भी कहा कि हमारा भी कुछ गरिमा होना चाहिए, डिग्निटी बचा के रखो भाई, डोमिनेंस में ही है तो क्या है, हमारा भी डिग्निटी है ना। देखो, ये कहा कि हम मीटर में नापेंगे, मीटर में। चलो, भार को केजी में नापेंगे, टाइम को सेकेंड में नापेंगे। कहा कि जो मतलब लंबाई है ना, उसको हम किस में नाप लेंगे, मीटर में, और द्रव्यमान को हम किस में नाप लेंगे, केजी में नाप लेंगे, और सेकंड को हम किस में नाप लेंगे, टाइम को किस में नाप लेंगे, सेकंड में नाप लेंगे। तो ये पद्धति आप लोग याद रखना, ये ब्रिटेन का है, ये फ्रांस का है, ये बाकी का है। बाकी मतलब किसी का भी हो सकता है, ठीक है। और इसी पद्धति का विस्तारित रूप है एसआई यूनिट। MKS का विस्तारित रूप क्या है, SI यूनिट है। और इसी SI यूनिट के आजकल चलता है SI यूनिट। तो वैज्ञानिक सब कहा कि हम पगला गए हैं। ठीक है, हमको बैठना पड़ेगा, सब झगड़ रहा है। नापन प्रणाली में, मापन में, जो ये मापन है, मेजरमेंट में दिक्कत हो रहा है।
तुम्हारा देश का जो आविष्कारक है वो फुट में लिख दे रहा है भैया, हमको बड़ी दिक्कत हो रहा है। हम फुट को हम मीटर समझते हैं, मतलब लंबाई को जो है हम मीटर में नापते हैं और तू फुट में नाप रहे हो, हमरे पल्ले से बाहर है। कहा कि तो क्या करा जाए। 1971 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया ठीक है, देख लो। तो फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया गया, कहा कि हम लोग बैठते हैं, इसी का समाधान निकाल लेंगे कि सब देश एक ही तरह का चीज़ माने, वैसा चीज़ को हम लोग अपनाने का काम करेंगे, ताकि हम लोगों को भी दिक्कत क्या हो जाएगा, नहीं हो। SI यूनिट, मापन प्रणाली में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसी को कहते हैं SI यूनिट, SI मात्रक, SI मात्रक कहते हैं। देखो होता क्या है, SI मात्रक में क्या होता है कि 1971 के पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया भौतिक विज्ञान का। उसमें ये तय किया गया कि हम लोग सभी देशवासी मतलब जितने भी देश हैं सभी को इस पद्धति में हम लोग जो भी कहेंगे उसको मानना पड़ेगा। बोला हम एकदम डन है, मानने के लिए तैयार हैं। तो इसको लाया गया, कहा कि देखो SI प्रणाली में 2 तरह का मात्रक होगा। कहा कि हाँ ठीक है, एक होगा मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं या फिर बेसिक यूनिट कहते हैं, ठीक। कहा दूसरा मात्रक होगा संपूरक मात्रक, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। ये क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। ये है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। कहा कि भैया सुनो, ये फंडामेंटल यूनिट 7 गो होगा। कितना होगा? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ठीक है, ज्योति तीव्रता, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 पदार्थ की मात्रा। 6 हो गया पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का ये है। का लंबाई का मात्रक होगा, ये कह रहा है अभी। अब किसी देश का नहीं चलेगा, इस सम्मेलन में ये सब तय हो रहा है सभी वैज्ञानिकों मिला के। का लंबाई का द्रव्यमान होगा मात्रक होगा मीटर, द्रव्यमान का होगा केजी। इसलिए आज किसी भी देश में जाओगे ना तो कहे कि क्या कहेगा कि 5 चीनी दो, नहीं 5 केजी चीनी दो, तो तुरंत निकाल के दे देगा। नहीं तो उस समय सेंटीमीटर किलोग्राम ग्राम में उलझाया था सब। तापमान को कहा कि केल्विन में नापेंगे। समय को कहा हम सेकेंड को रहने देते हैं, केल्विन को नापेंगे केल्विन में तापमान को। विद्युत धारा को कहा आमीटर में। ज्योति तीव्रता को कहा हम कैंडेला में नापेंगे। इसको कहा हम मोल में नापेंगे, मोल, ठीक है। लंबाई का मात्रक इसमें तय किया गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक आमीटर और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होगा, पदार्थ की मात्रक यूनिट होगा, वो होगा मोल, ठीक है। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि मोल क्या है, कि मोल किसको कहते हैं, तो ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है मोल के बाद। हालांकि पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं हम? मोल, उसका यूनिट है। संपूरक मात्रक कहा, एक कहा समतल कोण के लिए एंगल को नापता है ये संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। समतल कोण एक होगा घन कोण,
घन कोण का मतलब होता है 3 डायमेंशन वाला कोण। जैसे पिरामिड को नापना है तो ऐसे करके तो खींच नहीं दोगे, जैसे पिरामिड है तो ऐसे करके तो खींच नहीं दोगे। 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया 90 डिग्री? पिरामिड। तो पिरामिड को नापने के लिए ये घन कोण का जरूरत पड़ता है। समतल कोण को कहा कि हम मापेंगे रेडियन में। ये है रेडियन, कि रेडियन ए होता है, रेडियन ए होता है रेडियन में। इसको कहा हम एस्टे रेडियन में नापेंगे, ठीक है, एस्टे रेडियन में नापेंगे। ठीक है, तो देखिए समतल कोण का मतलब होता है कि यहाँ पे एक गोलाई है, यहाँ से कहा कि हमको 60 डिग्री नापना है, कहा इतना 60 बढ़ जाओ, हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा समतल कोण। आप जो मैथ में बनाते हैं इतना डिग्री एंगल, ये फलाना ढिमकाना, वो होता है रेडियन में, ठीक है। एस्टे रेडियन में जैसे हम बनाते हैं पिरामिड, जैसे ये है हमारा पिरामिड है, ये क्या है? पिरामिड लग रहा है जी, इधर से भी एक होगा क्या? हमारे हिंदू ने लग रहा है। तो ये जो कहा कि ये शीर्ष जो है, ये शीर्ष जितना छोटा होगा, पतला होगा, एस्टे रेडियन का मान उतना ही कम होगा। जैसे इसका का ये जितना पतला होगा, एस्टे रेडियन का मान उतना ही कम होगा। जैसे ये का ये जितना मोटा होगा, एस्टे रेडियन का मान उतना ही ज़्यादा होगा। एस्टे रेडियन को हम घन में मापते हैं। जैसे ये गोला तरबूजा लीजिए, उसको बीच से इतना दूर से निकाल लीजिए ऐसे, तो ये मान जितना पतला होगा, ये चौड़ाई उतना घट जाएगा, मतलब एस्टे रेडियन का मान कम होगा। और यही मान ये मान जब बड़ा होगा तो एस्टे रेडियन का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही है हमारा संपूरक मात्रक। देखो मात्रक को दो तरह से नापते हैं, ठीक है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम 2 तरीके से नापते हैं। इतना पढ़ने के बाद भी सबसे पहले देखो कि फिजिक्स क्या है, कि नेचर में जो भी कुछ, मतलब प्रकृति में जो भी कुछ घटित हो रहा है, फिजिक्स है। और दूसरा परिभाषा भी बताए थे हम कि ऊर्जा और द्रव्य, ऊर्जा और पदार्थ के बीच के संबंध को क्या कहते हैं हम? फिजिक्स के। ऊर्जा और पदार्थ के बीच के संबंध को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। mc² E कहे थे हम, E mc²। आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन कहा कि ये देख रहे हो, ये थ्योरी है, और इसी थ्योरी से ये स्पष्ट होता है कि पदार्थ भी ऊर्जा में बदलता है और ऊर्जा भी पदार्थ में क्या हो जाता है? बदल जाता है। कहा कि बाद में जो है सब चीज़ होने के बाद कहा कि देखो वस्तु 2 तरह का होता है, मात्रक भी 2 तरह का होना चाहिए। कहा कैसे? कहा एक तो मान के चलो लंबाई को तुमने ऐसे कहा कि सीधा लंबाई है, इसको माप लो, मीटर में होगा। कहा अगर यही वस्तु इसी तरह का होगा तो क्या कहोगे? 10 मीटर लंबाई इधर, 5 मीटर लंबाई इधर, हैं? कहा कि नहीं, तो ये भी 2 तरह का हो जाएगा। कहा कैसे होगा बताओ? दिखाई पड़ रहा था ना जी, दिखाई पड़ रहा होगा। कहा कि अच्छा ठीक है, तो 2 तरह का मात्रक होगा, मापन 2 तरह से होगा। का एक होगा मूल मात्रक, दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न
मूल मात्रक जो अभी एसआई यूनिट में पढ़े हैं वो होगा मूल मात्रक और दूसरा होगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक 7 है, ठीक, कितने हैं 7, मीटर, केजी, सेकेंड, आमीटर, और भी कुछ है क्या, केल्विन, केल्विन के बाद आमीटर आता है, ठीक है कोई बात नहीं, कैंडेला, मोल, कितना हुआ जी 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये है हमारा मूल मात्रक। कहा इसी मात्रक से अगर जो भी चीज़ बनेगा उसको कहेंगे हम व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एरिया को डिफाइन करने के लिए, जैसे कहेगा एरिया है, क्या कहते हो, कोई भी चीज़ सर्कल, अरे चतुर्भुज का एरिया है रेक्टेंगुलर का, तो ये होगा मीटर में, ये भी होगा मीटर में, इसको कहेंगे हम क्षेत्रफल। एरिया को अगर हम निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में ही नापते हैं, तो मीटर गुना मीटर कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, क्या नहीं हो जाएगा, मीटर गुना मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 5 गुना 5 5 का स्क्वायर, 2 गुना 2 2 गुना 2 पर स्क्वायर, उसी तरह मीटर गुना मीटर, मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल का यूनिट, ठीक है। क्यों, किससे बना ये, इससे बना, मीटर से बना, इसीलिए कहते हैं इसी से तो बना है, तो व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि इससे उत्पन्न हुआ है, इसीलिए कहते हैं इसको उत्पन्न मात्रक, ठीक है। जैसे चाल, चाल को देखेंगे तो दूरी बटे समय होता है, यही तो होता है, दूरी बटे समय। दूरी को हम किस में लेते हैं, मीटर में, और सेकंड को, समय को किस में लेते हैं, सेकंड को, इसीलिए कहते हैं मीटर बटे सेकंड। और किसका मात्रक होगा, चाल। वेग का भी यही होगा, विस्थापन बटे समय, विस्थापन को मापते हैं मीटर में, उसका भी समय को सेकंड कहते हैं, तो वेग और चाल एक ही है, ठीक है, वेग और चाल एक ही टाइप का होगा। और भी लेते हैं, बल लेते हैं, बल, बल क्या होता है, F इंटू ए, यही होता है ए, M इंटू ए। ये M क्या है, मास है, मास मतलब द्रव्यमान, तो यहाँ पे मास का देख लो जी, यहाँ पे क्या है, केजी है ना, केजी है, केजी लिखेंगे। एक्सेलरेशन जो होता है इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, धीरे धीरे याद हो जाएगा सब कुछ, ये मात्रक सब, ये है फोर्स का यूनिट। अब कहेगा कि ये कहाँ से आ गया, हमको समझ नहीं आया, तो बता रहे हैं। एक्सेलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर, डेल्टा v अपॉन टी, दर जहाँ पे आ जाएगा भागा में टी होगा, तो डेल्टा v हो जाएगा। v क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, वेग का अभी बताए हैं, वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, और टी का भी सेकेंड होता है, तो मीटर जो है बटे में ये आ जाएगा नीचे सेकेंड का स्क्वायर, ए बराबर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यही पुट कर दिए कहाँ पे, ए के जगह पर, एम के जगह पर केजी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।